भैया कल हम गए थे लखनऊ, और लखनऊ में बना है एक लुलु मॉल, और उस लुलु मॉल में है एक पीवीआर। जो हम पीवीआर पहुंचे तो वहां देखा कि एक नई फिल्म आने वाली है जिसका प्रमोशन चल रहा था, और उसकी जो ट्रेलर था, ट्रेलर लॉन्च होने वाला था और साथ में उसका म्यूजिक आने वाला था। बड़ा शोरगुल था, चारों तरफ बड़ी भीड़ थी, लोग इकट्ठे थे। जो हमने देखा तो वहां पर एक व्यक्ति हमको दिखाई दिए, उनका नाम था दिलीप आर्या, और वो दिलीप आर्या अपने फतेहपुर गए थे भैया। फतेहपुर के एक हीरो जो दिलीप आर्या थे, और एक फिल्म आपने देखी होगी एमएक्स प्लेयर पे आई थी बीहड़ का बागी, उस पे लीड हीरो थे, और यहाँ पे वो कुछ हीरोइन वगैरह बने थे, कुछ नाचने वाचने का उनका सीन दिख रहा था। और जैसे ही हमको दिखे तो हमने उनको पकड़ लिया, पूछा भाई क्या करवा रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर एक फिल्म हमारी नई आने वाली है, नाच बसंती नाच, और आज उसकी म्यूजिक लॉन्च होने वाली। बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। आज हमारे साथ दिलीप आर्या मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे उस इवेंट के बारे में, क्या इवेंट था, और इस मूवी के बारे में कि क्या मूवी है, कैसे क्या शूट हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं हम दिलीप आर्या जी से। नमस्कार दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और कल आपके इवेंट में गए, बड़ा मजा आया। तो ये जो फिल्म आपकी है नाच बसंती नाच, जैसे कि पोस्टर लगा हुआ है, क्या मतलब बसंती नाचेगी इसमें? बसंती नाचेगी, बसंती नाची है। तुम खुद तो इस फिल्म में काम किए हो, तुम भी तो बहुत नचवाए हो हमको। हमारे दोस्त का रोल इन्होंने किया है, जो फिल्म में पहले तो कहते हैं हाँ तुम झूठ बोलो हम तुम्हारा साथ देंगे, बाद में हमारी हीरोइन को बता देते हैं वो झूठ बोल रहा था, चलो हम उसका घर दिखाते हैं। सस्पेंस खोल दे रहे हैं आप तो पूरा। तो हमारा इसी ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च था। पहली बार हमने प्लान बनाया। हमारी पिछली फिल्म जो बीहड़ का बागी थी उसका हमने ट्रेलर लॉन्च और म्यूजिक लॉन्च मुंबई में किया था। मुंबई में हमारे क्षेत्र के लोग नहीं पहुंच पाते, बहुत दूर है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो लखनऊ में करते हैं। तो हमने जहां शूट किया है फिल्म अपने जनपद में ही, फतेहपुर में किया। जी। तो यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जब चूंकि उनके घर का हीरो है, घर का डायरेक्टर है, तो उनके लोग देखें भाई कैसे होते हैं फिल्म के सारे कार्यक्रम। हमने देखा ना कि नाच बसंती नाच, तो हमको वो शोले वाली बसंती याद आ गई। हाँ, उससे ज्यादा नाचे हम। तो उससे ज्यादा मतलब बसंती नाची है। आप बसंती हैं? हाँ, हम उसमें बसंती हैं, बसंत भी हैं। और पहले तो कल के प्रोग्राम की बात करते हैं। तो कल के प्रोग्राम में हमने जितने लोगों को बुलाया, एक अलग तरह का उत्साह था लोगों में, अलग तरह का जोश था। सब पहुंचे, बल्कि कुछ ज्यादा ही आने को उत्सुक थे। तो हमने बताया हुआ था भाई ऑडिटोरियम बिल्कुल बहुत भरा हुआ था, जितना कैपेसिटी उतना फुल हो चुका है। तो बहुत सफल कार्यक्रम रहा। बहुत लोगों ने लुलु मॉल देखने के चक्कर में बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग ट्रेलर देखने के चक्कर में। मॉल बना हुआ है तो हाँ, तो अपने आप में बहुत बड़ा मॉल है, और बहुत पीवीआर का स्क्रीन बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है पीवीआर की, जहाँ पे हमने ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च किया। हाँ, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसको किसी होटल में करते हैं लॉन्च। हमने भी पहले होटल में किया, क्लब में किया, लेकिन हमने कहा सिनेमा का मामला है तो सिनेमा हॉल के अंदर ही ट्रेलर लॉन्च हो, म्यूजिक लॉन्च हो, तो उसका मजा ज्यादा आएगा। तो उसमें 5.1 सराउंड म्यूजिक होता है। पिक्चर क्वालिटी अच्छी दिखती है, क्योंकि आपका प्रोजेक्शन जो आजकल पीवीआर के पास जो प्रोजेक्टर हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्टर हैं, तो वो अच्छा क्वालिटी तो देखने और सुनने में मिलेगा। बाद में तो सब लोग यूट्यूब में देखेंगे ही, और देख ही रहे हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम किया। लखनऊ के बहुत सारे गणमान्य अतिथि जो थे वो सब हमारे उसमें मंच पे थे। दर्शक दीर्घा में हमारी फिल्म का जितना कास्ट और क्रू जो आ सकता था वो सब आया। हमारे मित्र और जिन लोगों ने भी शूटिंग में हमारी थोड़ी बहुत भी मदद की है, सबको हमने आमंत्रित किया, सबका स्वागत सम्मान किया। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, हर इवेंट में होती, इतना बड़ा इवेंट। तो हमारी टीम के भी 2-4 लोग ऐसे थे जो बड़बोले हैं, हाँ हम ये कर लेंगे भैया, हम ये कर लेंगे भैया, और इसके बाद जब कर लेंगे तो चले न पाओ, रजाई का लंगोटा बांधे, गिर पड़ते हैं, फिर सारा काम खराब करते हैं। चलिए, ओवरऑल प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। और आपकी इवेंट में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, मतलब हमने देखा, मतलब लखनऊ का एक बड़ा तबका जो था, एक अधिकारी वर्ग का, शायद मुख्यमंत्री ऑफिस से भी कुछ लोग आए हुए थे। मुख्यमंत्री के ओएसडी आए हुए थे, आईजी साहब आए हुए थे, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के आए हुए थे। इस तरह से बहुत, और कुछ समाज सेवी, कुछ बड़े बिजनेसमैन, वो सब। मुझे क्या है, मैं कुछ ऊपर वाले की महिमा कहिए कि कुछ लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, कुछ लोग नफरत भी करते हैं। तो जो नफरत करते हैं वो भी 4 लोगों से चर्चा करते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इसी बात। वो कहा गया है ना कि हेटर्स आर माय मोटिवेटर्स। तो वही है। तो सब लोग आए, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आना चाह रहे थे और मेरे से परमिशन चाह रहे थे। तो मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि हाउसफुल हो चुका है, जगह नहीं है, अगला फिल्म करेंगे, अगला कोई प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आइए। तो सबने खूब मजे किए, खूब पॉपकॉर्न खाया, खूब कोल्ड ड्रिंक पिया, खूब लुलु मॉल में फोटो खींचा,
और बड़ा मजा आया। हमारे यार दोस्त भी सब पूरा मेहनत करके धमाल मचाए। अच्छा, वो ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर बहुत ही आपका गजब का ट्रेलर है, मतलब उसकी जो पिक्चराइजेशन बहुत ही शानदार है। तो ट्रेलर बनाने पे बहुत मेहनत करी गई होगी। ये देखो सिनेमा क्या है ना प्रकाश वीर, हम तो ठहरे मजदूर के बेटे, अमोली जैसा गांव, जैसे यहाँ पे दैनिक जागरण के जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो आशुतोष जी अपने फतेहपुर जनपद के रहने वाले हैं। तो उनसे मैंने फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे बधाई दिया और बोले कि हम तो इसी बात से खुश हैं कि फतेहपुर जगह का लड़का, जैसे जिले का लड़का बम्बई में जाता है और फिल्म बनाता है और फिल्म रिलीज करता है, तो बोले अपने आप में तुम स्टार हो, तुमको जितना तुम कर ले गए वही बहुत है। तो ये बहुत टेक्निकल मीडियम है, ये सिनेमा मेकिंग है, बहुत टेक्निकल मीडियम है। आपको बहुत हर डिपार्टमेंट के एचओडी होते हैं, वो बहुत अच्छे चाहिए होते हैं ताकि वो अच्छे से पहले तो कहानी लिखी जाए, अच्छे से लिखी जाए, फिर उसको अच्छे से शूट किया जाए, गाने अच्छे हों, म्यूज़िक अच्छा हो, फिर वो जो शूट करके ले जाते हैं तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एक स्टूडियो लगता है। तो लगभग 30 डिपार्टमेंट होते हैं, जब जो हर डिपार्टमेंट अपना काम ईमानदारी से करे, जो बड़े प्रोफेशनल्स जो टेक्नीशियन हैं वो सब बिजी होते हैं, उनके पास बहुत सारी फिल्में पीछे से होती हैं, फिर वो नए लोगों का काम नहीं करते, फिर उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, हमारी फिल्म का बजट बढ़ते जाता है, कॉस्ट बढ़ते जाता है, तो वो सब भी ध्यान में रखना होता है। तो ये पूरा टेक्निकल मीडियम है, कौन सा फॉर्मेट बनेगा, कौन सा आउटपुट निकलेगा, पीवीआर में कौन सा आउटपुट जाएगा, यूएफओ वाले सिनेमा में कौन से आउटपुट जाएगा, कौन सा फिल्म का फॉर्मेट हमको चाहिए, 2K चाहिए, 4K चाहिए, स्टूडियो चाहिए, डीसीपी चाहिए। तो ये बहुत टेक्निकल मीडियम है, वो सब करते करते आप सीखते हो। लकली मेरी ट्रेनिंग हुई है फिल्म मेकिंग की, फिल्म इंस्टीट्यूट से, तो वो सीख के आया, तो मेरे को फ़ायदा हो रहा है, कर रहा हूँ। बाकी अपने जो नए नए मेरे घोड़े हैं उनको भी तैयार कर रहा हूँ, मार मार के चाबुक चला के। अगर हम बात करें नाच बसंती नाच की, मतलब एक ऐसी थीम जैसे कि ट्रेलर देख के लगा कि जो पुरानी संस्कृति थी अपने यहाँ पे नौटंकी वाली, कुछ उस पे बेस्ड है। तो ये स्टोरी कहाँ से मतलब माइंड पे आई कि इस पे काम करना चाहिए? मेरा 2 चीज़ों पे है। पहला ये स्टोरी का तो ऐसा है कि जब से इंटरनेट आया और जब से सैटेलाइट के जितने सारे चैनल आए, OTT आए, तो हमारी जो फोक कला के आर्टिस्ट आप बचपन में देखते होगे, शायद तुम बहुत छोटे हो नहीं पता, हम लोग अपने बचपन में देखते थे, नौटंकी होता है, नाच होता है, तमाशा होता है, बहुत तरह की फोक कलाएं हर स्टेट में अलग अलग हैं। वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई, विलुप्त ही हो गई। एज एन आर्टिस्ट मेरा ये फर्ज बनता है कि उसके लिए मैं कुछ करूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिस माटी का हूं, जहां पैदा हुआ, वहां के लिए कुछ करूं। ठीक है, जितना कर पाता हूं अपनी ताकत से करता हूं। इसलिए मैंने ये कहानी चुनी, और कि भाई उन कलाकारों का दर्द, उनकी पीड़ा, कि उनके घर कैसे चलते हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ना उनको वो सम्मान मिलता है, ना मान मिलता है, और उन लोगों ने बहुत दिन तक उसको जिया। जैसे ये वो हमारे भिखारी ठाकुर जी हैं जो लौंडा नाच की जो परंपरा के पुरोधा हैं, वो कैसे इतने दिन तक सर्वाइव किया। तो वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारा कल्चर कितना रिच है, वो भी पता होना चाहिए। तो इस उस मतलब उस संकल्प के साथ हमने ये विषय उठाया। लोग बोले बहुत रिस्क है, पहली फिल्म में तुमने एक्शन पिक्चर किया, मार गोली चलाई, बंदूक चलाई, डाकू बने, मार फाइटिंग किया, इधर बदल गया, और इधर तुरंत पता लगा तुम लड़की बने हो, ठुमका लगा रहे हो, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। बहुत डर भी था, लेकिन मैंने कहा देखो योद्धा ही हम सदा रहे, तो एक लड़ाई और सही, जो मन है वो करना चाहिए। दूसरा और जो पहलू है, इस फिल्म को जानबूझ के मैंने फतेहपुर में शूट किया, जबकि दुनिया जानती है कि मैं फतेहपुर जनपद का हूं। पिक्चर में फतेहपुर का नाम लिया जा रहा है, पिक्चर में अमौली का नाम लिया जा रहा है, और हमने अपने ही क्षेत्र में शूट किया। बड़ी बढ़िया लोकेशंस हैं, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो हम उसको क्यों ना एक्सप्लोर करें। तो जो मेरा माटी का कर्ज है, जहां मैं पैदा हुआ, उसके लिए तो मुझे करना है। बहुत सारे लोग पढ़ लिख के जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, फिर वो कम आते हैं, जाते हैं। जैसे आज भी मुझे थोड़ा सा मौका मिला, चलो यार 1 घंटे के लिए अमौली जाके आते हैं। तो वो उस उद्देश्य से भी मेरा ये फर्ज बनता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शूटिंग किया। सर, जैसे कि बात की जाए फोक कला की, तो उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया और बिहार और राजस्थान पे भी फोक कला का था, तो लेकिन आज जो है हर जगह से विलुप्त हो रही है। और बिहार का जो भोजपुरी संस्कृति थी, जो संगीत था, आया था शुरुआत में, तो फोक कला से ही आया था। बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत हर स्टेट की अपनी अलग अलग, कहीं डांस है, कहीं स्वांग है, कहीं लावनी है, कहीं कहीं साउथ की अलग फॉर्म है, जैसे अपने आप बुंदेलखंड में भी है, थोड़ा सा राई है, बुंदेलखंड में राई है। तो इस तरह अलग अलग परंपरा रही है, और बहुत बहुत रिच है हमारा कल्चर। हमने उसको, मुझे तो लगता है सरकारों को भी इसमें बढ़ के सोचना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ फिल्मों में आर्काइव है, पुरानी फिल्मों को सरकार उनको धरोहर मानती है, उनके लिए एक अलग डिवीजन बनाया हुआ, उसके लिए फंड एलोकेट किया जाता है जो उनको बचा के रखता है पुरानी फिल्म। ऐसे मुझे लगता है पुरानी कलाओं के लिए भी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, और उनको जिंदा रखने के लिए, भाई हमारी संस्कृति है उसको बचा। हमारी आने वाली पीढ़ियां, 3 पीढ़ियों बाद पूछ लो, किसी को नहीं पता चलेगा। बिल्कुल,
कि ये क्या था वो क्या था। तो सरकारों का भी थोड़ा सा इसमें एक कदम पहल करनी चाहिए, और इस तरह की कलाओं को और इस तरह के कलाकारों को थोड़ा जो, क्योंकि अभी देखो वो दौर है, अर्थ का युग है, तो वो इसमें उतना पैसा, उतना वो शोहरत नहीं है। सब आदमी जो कलाकार है फिल्मों में भाग जाता है, फिल्मों में थोड़ा पैसा भी है, थोड़ी शोहरत भी है, तो वो अपनी तरफ खींचता है, तो ये कौन करेगा? बिल्कुल। तो थोड़ा दायित्व तो समाज का भी है, थोड़ा दायित्व तो सरकारों का भी। अच्छा, ये जो फिल्म आपने नाच बसंती नाच बनाई, तो स्पेशली जैसे आपने बताया कि फतेहपुर जिले पे शूट हुई, तो कितना टाइम लगभग इसको शूट में लगा, क्या मुश्किलें आई, सबसे बड़ी चीज़ है मुश्किलें क्या आई? मुश्किलें बहुत आई। पहला तो ये फिल्म बहुत ठंड के सीजन में शूट हुई, और फतेहपुर हमारा लोकेशन बहुत अच्छी है, गंगा और जमुना के बीच का जो एरिया है बहुत ही तो उर्वरक है, और इसमें बहुत सारे लेवल्स देखने को मिलते हैं। कहीं आपको बिल्कुल समतल खेत और समतल ज़मीनें दिखाई देंगी, और कहीं पीली मिट्टी दिखाई देगी। जमुना की इस तरफ आओ तो ऊंचे नीचे मकान, और वो मिट्टी काली, और थोड़े से वो छोटे छोटे मिट्टी के टीले और छोटे छोटे पहाड़, वो सब बहुत खूबसूरत है। तो उनको एक्सपोजर मिला नहीं, तो ये मेरा धर्म, मैं तो कहता हूँ नेताओं को भी करना चाहिए आगे। हमारे यहाँ इतने नेता हैं, उनको भी करना चाहिए। तो मैं ही अकेले जो बीड़ा उठाए घूमता हूँ कि मैं अपने जनपद का, अपने यहाँ के, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमने अपने यहाँ के कलाकारों को मौका दिया। बिल्कुल, जितने लोकल कलाकार हैं यहाँ के, जितनी प्रतिभाएं हैं, सबको बड़ा बड़ा रोल दिया, सबसे काम करवाया। तो वो भी, तो मैं एज एन आर्टिस्ट, एज एन फतेहपुर का सिटीजन और अमोली का होने के नाते मेरे से जितना बन पाता है मैं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ हमारे क्षेत्र के नेताओं को भी इसमें आगे आना चाहिए, उनको थोड़ी मदद करनी चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आपके ट्रेलर पे देखा एक सीन था यमुना नदी का पुल वाला, पीपे वाले पुल का, बहुत ही बेहतरीन सीन लग रहा है। लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि ये कहाँ है ऐसी धरोहर बची हुई। तो मतलब ऐसा देखने को मिलता नहीं है, ऐसे अक्सर फिल्मों में इस तरह के सीन बहुत कम मिलते हैं। वो सब क्रिएट करना पड़ता है, हमारे यहाँ है, नेचुरल है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ये तो बहुत कमाल की लोकेशन है। तो ये सब भरा पड़ा है, उसको जितना एक्सपोज हमने अभी एक फिल्म किया है, आगे भी करना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ आगे हमको और सपोर्ट मिले प्रशासन का, यहाँ के नेताओं का, यहाँ की जनता ने बहुत मदद किया। वो मतलब जितना जिससे हो पाया बहुत मदद किया। तो इस मामले में तो खैर भाई फतेहपुर हमारा नंबर 1 है ही। अच्छा, फिल्म की बात करें तो इसमें जो एक्टर हैं, आपने बताया कि बहुत सारे लोकल लोगों को लिया, इसके अलावा कुछ बड़े नाम भी होंगे। हाँ। तो कुछ थोड़ा सा आप प्रेफरेंस करना चाहेंगे, कौन कौन क्या क्या इस पे है देखने को मिलेंगे हमें? हाँ, पहला तो मैं ही हूँ, और दूसरा इसमें हीरोइन है हमारी रिया कपूर, उसने मेरे साथ 2 पिक्चरें की, एक पिक्चर मेरी और आने वाली है, उसमें भी किया। यही पड़ोसी जनपद के रहने वाले हैं जय विजय सचान, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, बढ़िया मिमिक्री करते हैं। तो उनकी बड़ी इच्छा हुई, मैंने बात किया तो बोले भैया मैं भी करूँगा, तो उसमें वो भी हैं। इसके अलावा अरविंद जादूगर हैं, प्रकाश वीर खुद हैं, शिव नरेश हैं, डॉक्टर पुष्कर कटियार हैं, बहुत सारे एक्टर यहाँ पे। हमने विजय नारायण हैं, मुकेश भदौरिया हैं जो हमारे मित्र हैं, पर्दे के पीछे बहुत काम किया। अगली पिक्चर में पर्दे के आगे लाना है उनको कि भाई पर्दे के आगे आइए आप। तो सबसे करवा, सबके अंदर प्रतिभा है, सब करते हैं। और सिनेमा ऐसा है कि उसमें रिटेक का ऑप्शन रहता है, आप नहीं एक बार में कर पाओगे, दोबारा टेक कर लेंगे, करवाएं। तो हमने जिद ठान ली। तो सब लोग बोलते हैं बंबई में भी ये आदमी बहुत चालू है, सब अपने लोगों को प्रमोट करता है, अपने लोगों को रखता है, हम लोग इससे स्ट्रगल करते रहते हैं, हमको काम नहीं। तो ये तो भाई हम तो अपने लोगों को ही देंगे, बम्बई वाले ने नहीं, किसी ने बुला के। अच्छा, कुछ बिहार के बागी वाले भी दिखे हमें ट्रेलर पे। हाँ, कुछ बिहार के बागी वाले हैं जो काम करते करते, हम लोग क्या करते हैं, इतने दिन साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ काम करते हैं, रात में साथ में रहते हैं, तो एक परिवार बन जाता है। तो जिसके साथ वेवलेंथ मिल जाती है वो साथ में काम करता है, और जिसके साथ नहीं मिलती तो अगली फिल्म में छट जाता है, सीधी सी बात है। जैसा कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में शूट किया, तो बहुत सारे संसाधनों की कमी होती है। हाँ। क्योंकि से मुंबई जैसे किसी बड़े सिटी पे करते हैं तो वहाँ पे सारे संसाधन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे पूरी टीम का आना, आपकी पूरी जो भी क्रू है, सब लोगों का आना, इसके बाद नाइट शूट करना या दिन में शूट करना काफी चैलेंजिंग रहा होगा। बहुत चैलेंजिंग रहता है कि ये शूटिंग फ्रेंडली है नहीं। हाँ। लोग डरते हैं कि यार बाहर जाएंगे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और हमारा क्या है, हम थोड़ा सा सिनेमा बिजनेस वैसे भी रिस्की बिजनेस है, और हम शुरू से रिस्क लेते रहे हैं। तो हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। फिर हमारे साथी हमारी हिम्मत भरे रहते हैं, अरे भैया आओ देखा जाएगा, कैसे नहीं होगा, आराम व्यवस्था करेगा। और फिर लोग भी 2 कदम आगे बढ़ के आते हैं। इस बार इस फिल्म में तो बहुत लोगों ने अपने घर खाली कर दिए, लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए हमारी यूनिट के लिए, खाना पीना रहना, जिससे जो बन पाया सबने किया। और सबका बुला के हमने पीवीआर में सम्मान किया। लोग ये ना कहें कि बंबई वाले जो है वो फिल्म वाले हो गए हैं और ऐसा, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री बदनाम है चीटिंग के लिए, फ्रॉड के लिए। तो मैं तो आपके घर का आदमी हूँ, आपका बच्चा हूँ, तो मैं तो उस बात का ध्यान रखूंगा ना कि भाई कहीं मेरी इमेज खराब ना हो, कोई लोग मेरे बारे में बुरा ना बोले। लेकिन जिनको बोलना है वो फिर भी बोलते ही होंगे।
तो उनको हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ स्टोरी शॉर्ट में, ये कैसा क्या रहेगा? हाँ, फिल्म की कहानी है एक परंपरागत जो कला है, जो उसके परंपरागत उनके घर में ये पेशा होता आया है, उस परिवार की कहानी। उसमें एक किरदार है बसंत, जो अपनी उस परम वचन दिए हुए, कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए, ना चाहते भी उस परंपरा को बचाए रखने के लिए वो कोशिश करता है। और उसी कोशिश में उसको जीवन जीना कितना मुश्किल होता है, कितनी जद्दोजहद होती है, तो वही सब इस फिल्म में दर्शाया गया है। अब ज्यादा कहानी हम नहीं बताएंगे, वो आप 14 जून को जाइए सिनेमा हॉल में देखिए। म्यूजिक इस फिल्म का बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं, संवाद बहुत अच्छे हैं, हमारे एक्टरों ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, सबने ओरिजिनल, सबको लगता है ये तो असली वो है, किरदार है, कलाकार है ही नहीं। वो लोग बोलते हैं कहाँ से कास्टिंग की, कहाँ मिले तुमको कलाकार? हमने भैया खोजा, हमने कहा, सब निकाला, हमने तराशा, रेत से हीरे निकाले। अरे हाँ, रेत से हीरे निकाले। अब सब ट्रेंड हो गए, अगली फिल्म में सब बिल्कुल चौकड़ी मारेंगे। हाँ, इसका एक म्यूजिक है, कांच के रिश्ते टूटे, हाँ। बहुत ही बेहतरीन लगा वो, मतलब पूरा सॉन्ग मैंने सुना, हाँ। बहुत ही अच्छा लगा। तो एक गाने लिखना और इसकी जो म्यूजिक कंपोजिंग, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही मैं चूंकि मेरे को इंडस्ट्री में हो गए करीब 20 साल, तो मेरे संबंध है वहाँ पे, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से संबंध है, अच्छे सिंगर से संबंध है, अच्छे राइटर से संबंध है, तो वो लोग मेरे संबंधों के खातिर, पूरी इंडस्ट्री संबंधों पे चलती है। तो बड़ा सा बड़ा नाम कोई म्यूजिक डायरेक्टर में ले लीजिए, बड़ा सा बड़ा नाम आप उसमें ले लीजिए, लिरिक्स में ले लीजिए, सब मुझे जानते हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। मेरे एक बार के फ़ोन करने में खुद ही इच्छा जाहिर करते हैं, भैया ये मैं करके देता हूँ। तो अब ये मतलब घन घिसे घिसे कुल्हाड़ा हो रहा है, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। कल इस गाने में लोग सीटियां बजा रहे थे, नाच रहे थे, और वो गाना तो आधे लोग गा रहे थे, कांच के सपने जो टूटे। तो म्यूजिक किसने दिया है? और म्यूजिक इसमें असित त्रिपाठी मेरे एक दोस्त हैं, पहली बार उनका डेब्यू है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म में। अच्छा। मेरा एक फिल्म में उन्होंने प्रोग्रामिंग की थी, एक गाने में जो शहीदी सॉन्ग था उसकी प्रोग्रामिंग किया था, तब मैंने उनको स्टूडियो में ताड़ लिया था कि इस लड़के में टैलेंट है। वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, इंडियन आइडल वगैरह में रहे हैं, तो उनको मैंने मौका दिया, तो उन्होंने इसका फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया। गाने लिखे हैं आशीष प्रकाश, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है, जो बहुत बढ़िया कवि हैं, और कल आए भी थे प्रोग्राम में, बहुत गदगद हुए। उनका भी डेब्यू है, पहली फिल्म में उनका गाना है, तो खुशी से बिल्कुल झूम उठेगी भैया तुमने। मैं बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया। जय विजय सचान जी का भी डेब्यू है। जय विजय सचान का डेब्यू है, प्रकाश वीर का डेब्यू है, अरविंद का डेब्यू है, शिव नरेश का डेब्यू है, डॉक्टर पुष्कर कटियार का डेब्यू है, बहुत सारे लोगों का डेब्यू है। आपने हमें जर्नलिस्ट से हीरो बना दिया। अरे तो हीरो है, हमारी टीम का हर आदमी हीरो है भाई। तो वो सबने किया, सबने बहुत बढ़िया किया। और 14 जून से फिर पीवीआर पे सब लोग देखेंगे। 14 जून से पूरा ताकत लगा दो। मैं एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। मैं आपके बीच का बच्चा हूँ, मेरे पास उतनी बड़ी टीम पीआर की और प्रमोशन की नहीं है, मुझे बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। सब लोग आपस में अपना टीम बनाइए, ग्रुप बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और इसकी माउथ पब्लिसिटी इतनी करिए कि फिल्म देखिए, फिल्म बहुत अच्छी है। मैं इसके लिए दावा करता हूँ कि फिल्म मेरी, आपने पिछली भी फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म है, ये भी उससे अच्छी फिल्म है। तो आप ही मेरी ताकत हो, आप ही मेरी स्ट्रेंथ हो, आप लोग ही लोगों को माउथ पब्लिसिटी से माहौल बनेगा। दूसरी, मेरे साथ 2 बड़ी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, उनसे ज़्यादा पब्लिक मेरे शो में होनी चाहिए, ताकि इसकी गूंज बंबई वालों को सुनाई दे कि फतेहपुर और कानपुर और हमीरपुर और बांदा, इधर के जनपद वाले जो लोग हैं, वो बिल्कुल ऐसा गर्दा उड़ाए हैं क्योंकि देखो ना, अभी भोजपुरी के जो एक्टर हैं, जो सिंगर, उनकी अपनी ऑडियंस है, उनकी अपनी ताकत है, वो नहीं किसी को ठेस दे। बिल्कुल सही है। तो ऐसे मेरी ताकत आप बनाइए, आपकी ताकत मैं हूं, और आपकी बात मैं कहता हूं। फतेहपुर, अमौली और क्षेत्र का जितना, और अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड, फतेहपुर और इधर कानपुर के एरिया पे कोई ऐसा मतलब कुछ नहीं था कि इसके लिए स्पेशली कुछ करे। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं करता था। तो अपनी एक जो ऑडियंस है, अगर इस पे फोकस करेगी ना, तो अपने क्षेत्र का और मैं हीरो की तरह रहता भी नहीं हूँ, सबको पता है। मैं बिल्कुल सहज देख रहा था कि सबकी सहज रहता हूँ, सबसे होर्डिंग लगवाने से लेकर कुर्सी लगवाने तक का सारा काम। तो आपकी वो स्टारडम भी नहीं है, वो एटीट्यूड भी नहीं है। तो पीवीआर का पूरा स्टाफ ही चौंक रहा था कि अरे मतलब हीरो होके बंदा जो है ना, ये तो कुर्सी पे लगवा रहा है यार, ये तो होर्डिंग पे लगवा रहा है। तो आपके बीच का भाई है, आपका बच्चा है, आपका दोस्त है, तो आप सब लोगों को फर्ज बनता है कि यार चलो थोड़ी ताकत मारते हैं। बिल्कुल। बाकी मूवी में सबको मजा आने वाला है, इतना तो आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो चीजें शूट हुई हैं वो सारा शूट के टाइम भी हमने देखा, और आपने ट्रेलर पे और गाने पे देख लिया होगा। एक स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, एक लव वाला भी है सीन, और इधर थोड़ा सा ये फिल्म नहीं लगेगी। हाँ, ये आपको सच कहानी लगेगी, मतलब प्यार वाली कहानी भी आपको लगेगी। हाँ, प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। इधर आपका वो
फैमिली वाला जो बिजनेस है उसको लेकर के भी सारी चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। बाकी सारी चीजें आप देखिए 14 जून से सब कुछ बता देंगे, देखोगे क्या। लेकिन सब लोग ट्रेलर शेयर करिए, म्यूजिक के जो गाने हैं जो हमारे वो यूट्यूब पे हैं वो सब शेयर करिए, जितने आपके फेसबुक के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, बिल्कुल मत संकोच करिए, सब लोग शेयर करिए और सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में, पूरे शो हाउसफुल होने चाहिए। एक बार ताकत दिखाई अपने क्षेत्र के जितने भी सिनेमा हैं, जितने पीवीआर सिनेमा हैं। कानपुर की बात करें तो साउथ एक्स में आपको जो है पीवीआर पे मिलेगी मूवी, और आगे जो भी क्लियर होगा वो सारा शेड्यूल आ जाएगा, आपको मिल जाएगा कहाँ सब आपको उस पे न्यूज के माध्यम से, बुक माई शो, पेटीएम, गूगल, जहां भी सर्च करोगे आपको दिखाई देने लगेगा कि यहाँ पे फिल्म है। हमारी फिल्म का रेटिंग बहुत अच्छा है, हमारी फिल्म आप देखोगे ना क्वालिटी वाइज, बड़े बड़े टेक्नीशियन जो इन लोगों ने इसका कलर किया है, जिसने बैकग्राउंड किया है, जिसने बहुत कमाल के लोगों ने काम किया है, तो सबकी मेहनत रंगला है। तो इस बार मारिए पूरी ताकत, आप लोग नेता बना देते हैं, विधायक बना देते हैं। अगली बार के लिए जो लोग और इच्छुक हैं, हाँ ये बात मैं कहना भूल गया, हम एक अगली फिल्म करने वाले हैं संविधान, जो हम बुंदेलखंडी भाषा में बनाएंगे और बुंदेलखंड के जोन में करेंगे। कमाल की फिल्म है। उस फिल्म में भी जो लोग करना चाहते हैं कि हमको फिल्मों से जुड़ना है, काम करना है, किसी के बहकावे में मत आइए, बंबई भाग के जाने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार की पॉलिसी है, वो लोग फिल्मों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, सारी फिल्म वाले यहीं यूपी में घूम रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। तुमको किसी के पास बेवकूफ़ बनने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बात करिए, जो हमारी टीम के लोग हैं उनसे बात करिए, और हम लोग अगर लगेगा मौका कि आप में सही में काबिलियत है और सीरियसनेस है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखा नहीं, आप जुड़िए, जिस काबिल हो उस तरह का आपको काम दिया जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मत रखिए, अपेक्षाएं मत रखिए। अगर सच में आपका कुछ हुनर है, कुछ शौक है, कोई पैशन है करने के लिए, तो जरूर मौका देंगे। आप प्रकाशवीर से संपर्क करिए, हमारी टीम के किसी भी आदमी से संपर्क करिए, तो जो जिस लायक होगा वो काम आपको यहीं मिल जाएगा, आपके घर में ही मिल जाए, आपके क्षेत्र में ही शूटिंग करेंगे, वहीं आइए करिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मुंबई जाते हैं, वहां फंस जाते हैं, जाने की बहुत सारा पैसा भी बर्बाद कर देते हैं। कुछ नहीं होता। मैं 20 साल से इतनी पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग करके गया हूँ, पूरी मुंबई के सारे बड़े डायरेक्टरों के से मिल के आया, प्रोड्यूसर से मिल के आया, और सब लोग खाली आपको आश्वासन देंगे, ना कोई नहीं बोलेगा, और आपका उम्र समय जाता जाएगा, उम्र जाती जाएगी, और आप दूसरा भी काम नहीं कर पाए। इसलिए मन लगा के जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, और जो शौक और पैशन के लिए करना है, हम लोग फिल्में करते रहते हैं और करते रहेंगे। एक फिल्म मेरी और आने वाली है, यू मैटर करके, वो भी शूट हो चुकी है, बाहर के विदेश के फेस्टिवल्स में घूम रही है। इस संविधान के बाद एक और फिल्म हम लोग करने वाले हैं, बोझ। तो हम सब लोग मिल के करते हैं, सब लोग हमारे यार दोस्त सब लोग मदद करते हैं, सब लोग हम लोग मिलके फिल्म बनाते हैं, और आप सब लोग आप आइए और स्वागत है। बहुत सारे लोग जाते हैं बम्बई में, बम्बई से जाके वहाँ रहने खाने की समस्या, बम्बई बहुत महंगा शहर है, लोग आपको मिलते नहीं, टाइम नहीं देते। इसके बाद भी आपको एक शॉट, एक सीन का रोल देंगे, और वो आप कहीं भाला पकड़ के खड़े होंगे, और आप उसी में खुश हो जाएंगे कि मैंने ये पिक्चर किया, मैं सीरियल किया, और पूरे गाँव में लौट के आएंगे, काला चश्मा लगा के आप सबको बताएंगे मैं तो हीरो हो गया, मैं तो ये बन गया। इस छलावे में बिल्कुल मत रहिए। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन बहुत सच्ची है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। 20 साल से मैं भी बंबई में धक्के खा रहा हूँ, तो ये आपके लिए एक ये सहयोग की बात है, और आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपके घर का आदमी खुद फिल्म मेकर है, और आपके लोग सब खुद फिल्म बनाते हैं, तो आप उनके साथ जुड़िए। सर ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो है बाहर लोग जाकर के पैसा भी बर्बाद करते हैं, टाइम भी बर्बाद करते हैं, और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हम आपको शुरुआत से देख रहे हैं, और इस तरीके से एक बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। और जैसा कि हमने देखा है इस मूवी में कि आपने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है, एज ए डायरेक्टर भी आपकी ये फर्स्ट मूवी है इसके पहले, तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरा चूंकि फिल्म और टेलीविजन का एक्सपीरियंस है, फिल्म में और ड्रामा स्कूल से एक्टिंग सीख के गया, और FTI से मैंने फिल्म मेकिंग सीखी। तो मैं मेरी कंपनी है जिसमें मैं ऐड फिल्में खुद डायरेक्ट करता हूँ। आप मेरा वो देखेंगे, मैं बताऊंगा उसका प्रोफाइल, तो आप लोग देखेंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐड फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं। और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, और मैं एक्टर भी हूँ। तो एक टोटलिटी में मेरी पढ़ाई और ट्रेनिंग ऐसी हुई कि आप वो झाड़ू लगाने से लेके और पोस्टर लगाने तक का सारा वो मैंने प्रोसेस खुद सीखा है और खुद किया, उसकी ट्रेनिंग भी हुई है। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट करने का खुद ही बीड़ा उठाया और इस फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया। बहुत बढ़िया, आपने टाइम दिया, बहुत ही अच्छा लगा। नाच बसंती नाच के बारे में चर्चा हम करना चाह रहे थे, दर्शक भी जानना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे नाच बसंती नाच की कि कैसा क्या सीन रहेगा, किस तरीके की इसकी स्टोरी रहेगी, वो सारी चीज़ों में आपने चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 14 तारीख को हम लोग सभी लोग चल करके PVR पे मूवी देखेंगे। थैंक यू।